जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा, मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा, मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। अभी आधा पूरा नहीं। ये जोड़ी अविचल अविराम, हृदय बसो मेरे आठों याम। यह जोड़ी अविचल अविराम, हृदय बसो मेरे आठों याम। पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। हमारे दादाजी की जय। हमारे पिताजी की जय। इनके गुरुदेव पूज्य पाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। मेरे गुरुदेव पूज्य पाद श्री अपूर्वानंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। धीर समीर बिहारी महाराज की जय। शालिग्राम प्रभु की जय। सप्त देवालय की जय। श्री गोविंद देव जू की जय। श्री गोपीनाथ देव जू की जय। श्री मदन मोहन देव जू की जय। श्री राधा दामोदर देव जू की जय। श्री श्याम सुंदर देव जू की जय। श्री राधा रमन लाल देव जू की जय। गोकुलानंद देव जू की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से अनेक समय से सत्संग का यह क्रम चल रहा है। हम लोग राधा रानी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से सत्संग कर रहे हैं। अनेक संतों के जीवन चरित्र, श्री गौरांग जयंती पर महाप्रभु जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र और भी अन्य अनेक जीवन चरित्र संतों के हमने श्रवण किए हैं, आस्वादन किए हैं। संतों की कृपा से ही भगवंत की प्राप्ति होती है, चित्त की शुद्धि होती है, काम क्रोध राग द्वेष की निवृत्ति होती है और भक्ति का हमारा पथ प्रशस्त होता है। संत की कृपा से भगवान की प्राप्ति भी शीघ्र होती है। कहीं पहले भगवान मिल जाएं तो फिर संत की प्राप्ति हो जाती है और जीवन हमारा कल्याण पथ की ओर बढ़ जाता है।
कल हमने कल किसका श्रवण किया था? अपना काशी काजी 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 उद्धार। हाँ, कल हमने ऊपर बैठना चाहिए, ये कुर्सियां हैं। यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए। यहाँ से आ जाइए, यहाँ से। कल हमने काजी उद्धार का प्रसंग श्रवण किया था। नीचे बैठिए या कुर्सी पर बैठिए, जैसे ठीक लगे। काजी उद्धार का प्रसंग श्रवण किया था। आज ये ब्रज के संत नामक पुस्तक में से श्री वल्लभाचार्य जी, जिनका नाम था श्री वल्लभ भट्ट, और उनके पुत्र हुए हैं श्री विठलेश भट्ट। वल्लभाचार्य एवं विठलेश जी का चरित्र श्रवण करेंगे। श्री वल्लभ भट्ट वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जैसे रामानुजाचार्य रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और हमारे श्री रूप गोस्वामी आदि या बलदेव विद्याभूषण जिन्होंने भाष्य लिखा, वे संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, आचार्य हैं। हमारी संप्रदाय को चैतन्य संप्रदाय भी कह देते हैं, क्योंकि हमारे इष्ट रूप में चैतन्य है। संप्रदाय प्रवर्तक नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी भी संप्रदाय प्रवर्तक नहीं होता। ईश्वर तो सबके लिए मान्य होता है। आचार्य संप्रदाय प्रवर्तक होते हैं। तो हमारे आचार्य रूप सनातन हैं, हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण है, और हमारे तो अनंत आचार्य हैं। सब में महाप्रभु ने शक्ति भरी है। गौड़ीय संप्रदाय इसलिए भी कहते हैं कि इसका प्रादुर्भाव गौड़ में हुआ, गौड़ देश में, बंगाल देश में हुआ, इसलिए इसको गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं। और वल्लभाचार्य जी ने जो प्रवर्तन किया उसको वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। श्री कृष्ण लीला में ये शुकदेव थे। शुकदेव जी ने वल्लभाचार्य जी के रूप में अवतार लिया। पहले ये रुद्र संप्रदाय श्री विष्णु स्वामी के अनुगत थे। विष्णु स्वामी एक संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय जिसको बोलते हैं। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था, और ये काशी धाम में हनुमान घाट पर वास करते थे। विधर्मियों ने जब काशी पर आक्रमण किया तो यह उससे पहले ही अपनी पत्नी सहित, गृहस्थ थे, अपनी पत्नी सहित ये नहीं, इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था, और वे काशी में हनुमान घाट पर वास करते थे। जब विधर्मियों के आक्रमण की बात पता चली तो लक्ष्मण भट्ट तैलंग देश की ओर भाग निकले। मध्य प्रदेश वर्ती चंपारण्य में, चंपारण्य आज भी है, चंपारण्य में सन 1479 वैशाख कृष्णा एकादशी के दिन श्री वल्लभ जी का आविर्भाव हुआ। 545 साल हो गए हैं, 545 हो गए। और वैशाख कृष्णा एकादशी मेरे ख्याल से आने वाली है शायद। हाँ, आएगी ना वैशाख कृष्ण, क्योंकि वैशाख शुक्ल चल रहा है आजकल। नहीं, अभी नहीं है, अभी तो चैत्र चल रहा है ना। वैशाख शुक्ला एकादशी महीने 15 दिन में आने वाली है। तो अच्छा हुआ कि इस समय से आपका आविर्भाव की स्मृति हो गई। श्री वल्लभ भट्ट ने काशी में श्री माधवेंद्र यति से वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किया। दक्षिण देशों के तीर्थ भ्रमण काल में ये विजयनगर में अपने मामा के घर ठहरे। ये माधवेंद्र यति संभवतः वही हैं जो माधवेंद्र पुरी हुए। माधवेंद्र पुरी जो हुए ये भी काशी से ही थे। तो इनसे इन्होंने अध्ययन किया, दीक्षा वगैरह का नहीं लिखा है यहाँ, अध्ययन किया। और इन्हीं माधवेंद्र पुरी जी को श्रीनाथ जी का विग्रह मिला था, और वो श्रीनाथ जी का विग्रह इन्होंने
इनको या इनके पुत्र को दिया, ये कनेक्शन मुझे यहाँ लगता है। वहां राजसभा में तत्ववादाचार्य श्री व्यास तीर्थ के साथ इनका मिलन हुआ। इन्होंने वहां मायावाद का खंडन करके शुद्ध अद्वैतवाद को स्थापित किया। इन्होंने अपना एक अद्वैतवाद तो है ही है, द्वैत शुद्ध द्वैतवाद। अद्वैतवाद तो मायावादियों का है और अद्वैतवाद हम सब वैष्णवों का है। अब हमारा जैसे अचिंत भेदाभेद है तो उसको अचिंत द्वैतवाद कहते हैं, किसी का शुद्ध भेदाभेद है, किसी का कुछ और भेदाभेद है, तो इन्होंने शुद्ध भेदाभेद का शुद्ध अद्वैतवाद को स्थापित किया। उस समय के राजा थे श्री कृष्णदेव। कृष्णदेव बहुत प्रभावित हुए और एक नए मत और नए सिद्धांत को तर्क सहित प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए और इनका कनकाभिषेक किया। अब कनकाभिषेक वैसे तो कनक माने स्वर्ण, स्वर्णाभिषेक किया। स्वर्णाभिषेक का अर्थ तो ये था कि स्वर्ण के आभूषण पहनाए इनको, और हो सकता है कुछ और भी हो, मेरे स्मृति में क्या मेरी जानकारी में ही नहीं है। तो कनकाभिषेक किया और इन्हें आचार्य पदवी प्रदान की। नाम था वल्लभ भट्ट, तभी से हो गए वल्लभाचार्य। इन्होंने 3 बार भारत का भ्रमण किया और दिग्विजय करते रहे। दूसरी बार जब ये काशी गए दिग्विजय करते हुए, वह काशी की एक कन्या से इन्होंने विवाह भी किया। गृहस्थ होकर काशी में रहना इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि काशी उस समय विद्वानों की, विरक्तों की और सन्यासियों की भूमि थी और ये प्रतिष्ठित विद्वान थे। तो इनको ऐसा लगा, लोग कहेंगे इतना विद्वान है फिर भी गृहस्थ में पड़ गया है, तो इसलिए ये वहां से हट के अड़ाइल, प्रयाग में अड़ैल ग्राम है, अड़ाइल है, अभी कुंभ में भी अड़ाइल और पीछे की तरफ है ये कहीं, तो ग्राम में आकर वास करने लगे। फिर इन्होंने ब्रज के लिए तीर्थ यात्रा की और गोवर्धन पधारे। इनके एक शिष्य थे पूरणमल बनिया, जो बहुत ही धनाढ्य थे। आपने गोवर्धन गिरिराज पर एक मंदिर का निर्माण कराया और काशी में आकर पंचगंगा घाट पर सार्वजनिक रूप से काशी के मायावादी सन्यासियों को शास्त्र में पराजित कर दिया। तत्पश्चात इन्होंने गोकुल में अपने निवास स्थान का निर्माण कराया और गोवर्धन में जो नवीन मंदिर बनवाया था उसमें माधवेंद्रपुरी गोस्वामी द्वारा प्रकटित श्री श्रीनाथ जी का पुनः स्थापन किया। उसके बाद पुनः ये पत्नी सहित अड़ैल ग्राम में आकर रहने लगे। सन 1510 में इनके प्रथम पुत्र श्री गोपीनाथ का जन्म हुआ। सन 1515 में द्वितीय पुत्र श्री विठलनाथ का जन्म हुआ। अड़ाइल आने के बाद इन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की सुबोधिनी टीका समाप्त कर ली, संपूर्ण कर ली और 11 स्कंद की टीका कर रहे थे। श्रीमद् महाप्रभु चैतन्य जब वृंदावन जाते समय प्रयाग में रुके तो वल्लभ भट्ट जी उन्हें अपने ग्राम अड़ैल में ले गए। महाप्रभु का पाद प्रक्षालन करके इन्होंने समस्त वैष्णवों सहित उस जल को मस्तक पर धारण किया और उन्हें दिव्य आसन पर विराजमान कर उन्हें नवीन कौपीन भेंट की, नवीन बहिर्वास भेंट में दिया। यह सब प्रसंग चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वें परिच्छेद 77 से 83 पयान में वर्णित है। प्रामाणिक बात कह रहे, क्योंकि हल्का सा वल्लभाचार्य को लेकर हल्का सा थोड़ा मतभेद भी है। जो वल्लभ संप्रदाय वैष्णव गण हैं
वो इन सब प्रसंग को बिल्कुल मानते ही नहीं है। बोले महाप्रभु जी से कभी मिलन नहीं हुआ, ये श्रीनाथ जी तो अलग है, कभी माधवेंद्रपुरी ने नहीं दिए, ऐसा कुछ है। इसलिए जो बात कह रहे हैं उसका प्रमाण भी देते जा रहे हैं। इन्होंने महाप्रभु चैतन्य की पुष्प धूप दीप आदि देकर महापूजा करी। पुष्प धूप दीप से पूजा भगवत तत्व की होती है, तो वो पूजा भी करी, भिक्षा कराई और मुखवास देकर महाप्रभु को शयन कराकर स्वयं उनके चरण संवाहन करने लगे। इतने में श्री रघुपति उपाध्याय आकर महाप्रभु से मिले। महाप्रभु ने उन्हें प्रेमालिंगन प्रदान किया, जिससे उपाध्याय प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। श्री वल्लभ भट्ट जी चमत्कृत हो उठे महाप्रभु के इस प्रभाव को देखकर। इन्होंने अपने दोनों पुत्रों को महाप्रभु के चरणों में लाकर प्रणाम कराया और स्तुति कराई। चैतन्य चरितामृत 2:19-98। देखी वल्लभ भट्ट मने चमत्कार होइल, दुई पुत्र आनी प्रभु चरणे पड़े। कुछ काल बाद, इसमें एक कपूर डाल दो, एक या दो और डाल। कुछ काल बाद श्री वल्लभ भट्ट जी अपने मत का प्रचार करने के लिए दक्षिण देश में निकले और अंत में नीलाचल पुरी धाम में पधारे। वहां ये नित्य महाप्रभु के दर्शन करते एवं महाप्रभु के परिकर अद्वैत प्रभु श्री गदाधर आदि के साथ कृष्ण कथा कहते व सुनते। नीलाचल में भी श्री वल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु जी को सपरिकर आमंत्रित करके उनको भिक्षा कराई, सबको प्रसाद भंडारा साधु सेवा वैष्णव सेवा कराई। रथ यात्रा का समय आया तो महाप्रभु ने रथ यात्रा में रथ के सामने नृत्य किया, तो उस नृत्य को देखकर भी वल्लभाचार्य आत्मविस्मृत हो गए और जो धीरे धीरे ये दृढ़ता आ रही थी कि ये तो साक्षात श्री कृष्ण ही है मेरे इष्ट, वो दृढ़ता इनके भाव नृत्य भंगिमा देखकर और इनका उज्जवल स्वरूप देखकर, अष्ट सात्विक विकार देखकर इनको निश्चित हो गया कि ये साक्षात श्री कृष्ण ही है। मेरे मन में जो संदेह था वो आज दूर हो गया। प्रभुर सौंदर्य देखी आर प्रेमोदय, एई तो साक्षात कृष्ण भक्तेर होइल निश्चय। श्री चैतन्य चरितामृत 3:7-63। रथ यात्रा के बाद ये एक दिन महाप्रभु के पास गंभीरा में पहुंचे और कहा, प्रभु मैंने श्रीमद् भागवत की दशम स्कंद की सुबोधनी टीका लिखी है, आप इसको सुनिए और इसमें कोई कमी हो तो बताइए। और अंदर से थोड़ा भाव ये था कि प्रशंसा मिले कि मैंने भागवत की बहुत सुंदर टीका लिखी है। महाप्रभु ने एक वैष्णवोचित नीति से कहा, प्रभु आचार्यवर मेरा तो श्रीमद् भागवत श्रवण में अधिकार भी नहीं है, न मैं भागवत सुनता हूं न मैं भागवत कहता हूं, मैंने तो हरि नाम का आश्रय पकड़ा हुआ है। बस मैं दिन भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही जपता रहता हूं। मेरा अधिकार भागवत में नहीं है, आप मुझे क्षमा करें। वल्लभाचार्य ने कहा, अच्छा आप टीका नहीं सुनते हैं, मैं जानता हूं अधिकार तो आपको है, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं। मैंने कृष्ण नाम के अनेक अर्थ किए हैं, भगवान के अनेक नाम मैंने उनके लीला आदि के द्वारा वर्णन किए हैं, आप उन्हें सुने। महाप्रभु ने कहा, आचार्यवर मैं अनेक नामों का क्या करूंगा, मैं तो श्याम सुंदर और यशोदानंदन बस दो ही नाम जानता हूं कृष्ण के, या तो वो श्याम सुंदर हैं या वो यशोदानंदन हैं। प्रभु कहे कृष्ण नामेर बहु अर्थ ना मानी, श्याम सुंदर यशोदानंदन यही मात्र मानी। चैतन्य चरितामृत 3:7-7। महाप्रभु ने इनको एक प्रकार से अटेंड नहीं किया, ये थोड़े से बेमना से हो गए
लेकिन आदर तो पूरा किया। महाप्रभु इनका खूब आदर करते थे, क्योंकि अमानीना मानदेन क्या, तो आचार्य थे, वल्लभ संप्रदाय के संप्रदायाचार्य थे, तो खूब आदर तो करते थे, लेकिन अपनी वैष्णव रीति से हल्का सा टाल भी दिया। ये भी विद्वान थे, ऐसी बात नहीं कि इनको समझ ना आई हो। थोड़ा लगा कि महाप्रभु मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो ये दूसरे दिन गदाधर पंडित जी के पास पहुंचे। पंचतत्व में गदाधर पंडित श्री राधा रानी से अंश रूप में है, और कहा, प्रभु गदाधर पंडित जी, आप मेरी श्रीमद् भागवत टीका को सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। मैं ऐसे ऐसे महाप्रभु के पास गया तो उनका मन नहीं था, उन्होंने नहीं सुना, लेकिन मैंने बहुत परिश्रम किया है। मैं चाहता हूं आप इस टीका को सुने, आनंदित भी हो और कुछ कमी हो तो मुझे बताएं। गदाधर पंडित यद्यपि सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन एक आचार्य को टालने का साहस भी नहीं कर पाए। महाप्रभु तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, फिर भी वो किसी प्रकार टाल गए। गदाधर पंडित ये भी जानते थे कि महाप्रभु वल्लभाचार्य को आचार्य रूप में सम्मान करते हैं, तो मैं इनको मना कैसे करूं, वैष्णव अपराध ना हो जाए, आचार्य अपराध हो जाएगा। ये कोई साधारण वैष्णव तो नहीं है, इन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े मायावादियों को और दूसरे दूसरे वैष्णव को दिग्विजय में हराया है। कहीं भय भी लगता है ऐसे विद्वानों से कि कहीं शाप आप न दे दे मुझे, या मेरा वैष्णव अपराध ना हो जाए, जिससे मेरी भक्ति थोड़ी बहुत जो भी है वह क्षीण हो जाए। तो उन्होंने कहा, नहीं आचार्य, जैसी आपकी आज्ञा। तो ये प्रतिदिन कुछ दिन तक उन्हें टीका सुनाते रहे। गदाधर पंडित अंदर ही अंदर डरते भी रहे। इधर से तो ये डर के इनको मना करूंगा तो ये नाराज, और इधर से ये डर के जब महाप्रभु ने टाल दिया और मैं सुन रहा हूं तो महाप्रभु ना नाराज हो जाए कहीं। तो भय से गदाधर पंडित सुनते तो रहे, लेकिन उनके हृदयंगम कुछ भी नहीं हुआ। जैसे होता है ना, अनसुना सा आप कुछ कहना चाह रहे हो, मेरा मन नहीं है, मैं हाँ हाँ करता जा रहा हूं। फिर आप पूछोगे, वो आप समझ गए ना मेरी बात, भैया कुछ क्या समझे, दोबारा बताओ। नहीं समझे। अनमना होकर श्रवण किया जाए तो वो श्रवण नहीं हो पाता। एक दिन अद्वैत प्रभु से श्री वल्लभाचार्य जी ने पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ज्यादातर लोग पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं, हम भी जवाब देते हैं, लेकिन आज सही जवाब मिल गया मुझको। बहुत अच्छा प्रश्न है। हे आचार्य, श्री कृष्ण तो समस्त सृष्टि के स्वामी हैं और समस्त जीवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, जीव भी कृष्ण को अपना स्वामी मानता है और स्वयं को अपना दास मानता है। और पतिव्रता पति जैसे अपने स्वामी का नाम नहीं लेती है, तो हम जीव लोग बार बार ये कृष्ण कृष्ण क्यों करते हैं? हरे कृष्ण हरे हरे, अरे हम कृष्ण, हम अपने स्वामी का नाम क्यों लेते हैं? जब पत्नी अपने स्वामी का नाम नहीं लेती, कोई सेवक भी अपने स्वामी का नाम नहीं लेता, कोई नौकर अपने मालिक का नाम थोड़ी लेता है। सर कहता है, स्वामी कहता है, बाबूजी कहता है, मालिक कहता है, नाम नहीं लेता है, तो फिर हम अपने स्वामी का नाम क्यों लेते हैं? अद्वैताचार्य ने, महाप्रभु जी भी विराजे हुए थे, तो अद्वैताचार्य ने महाप्रभु जी को इशारा किया, महाप्रभु समाधान करिए। क्या समाधान है इसका कि हम भगवान का नाम क्यों लेते हैं? भगवान है, स्वामी है हमारे, ये कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। क्या हम पति का नाम लेते हैं? क्या हम पिता का नाम लेते हैं? क्या जहां हम नौकरी करते हैं उसका नाम लेते हैं? क्या हम राजा का नाम लेते हैं? तो संसार के, सृष्टि के नियंता श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? महाप्रभु ने कहा, ठीक बात है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें श्री कृष्ण ने ही यह आज्ञा दी हुई है कि मेरा नाम सदा ग्रहण करो, मेरा नाम श्रवण करो, मेरे नाम का कीर्तन करो। इससे
हम श्री कृष्ण नाम का उच्चारण कीर्तन और नाम लेते हैं। यदि हमारा पति, हमारा स्वामी हमें आज्ञा दे रहा है कि मेरा नाम लो, मेरा नाम लेने से मैं प्रसन्न होऊंगा, मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरे नाम का श्रवण करो, मेरे नाम का भजन करो, मेरे नाम का आश्रय करो, इसलिए वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। इसलिए हम स्वामी की आज्ञा पालन करते हुए, जब स्वामी कह रहा है मेरा नाम लो, इसलिए हम नाम लेने हैं। नियमानुसार तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन यदि उनकी आज्ञा है। जाने को जी चाहता है। श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। यदि स्वामी की आज्ञा है कि तुम कृष्ण नाम लो, मेरा नाम लो, मेरा नाम सुनो, मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरे नाम का संकीर्तन करो, इस उनकी आज्ञा पालन के लिए हम नाम लेते हैं। श्री वल्लभ भट्ट बिल्कुल शांत हो गए और बड़े प्रसन्न हो गए। बोले वाह, आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल और तर्क सहित उत्तर दिया है। ठीक बात है, स्वामी की आज्ञा का पालन करना तो हर सेवक का कर्तव्य है। बोले ठीक है। तब इससे पहले ये संभवतः क्या कहते होंगे, उसके बाद से ही श्री वल्लभाचार्य ने आपस में जय श्री कृष्ण कहना शुरू कर दिया। वल्लभ संप्रदाय हमेशा, हम लोग राधे राधे बोलते हैं, जय निताई बोलते हैं, गौर हरि बोलते हैं, हरि बोल बोलते हैं। वल्लभाचार्य वाले सब आपस में मिलेंगे, भैया जय श्री कृष्ण, है ना, सब जय श्री कृष्ण बोलते हैं। वो तभी से वल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु के इस समाधान के बाद ही बोले नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया, आज से हम लोग जय श्री कृष्ण ही बोला करेंगे, कृष्ण की बजाय जय श्री कृष्ण, और सम्मान सहित नाम हो गया। तब से ये जय श्री कृष्ण का प्रचलन होने लगा। एक दिन इन्होंने फिर से महाप्रभु से कहा, महाप्रभु देखो, मैं आया था आपको टीका का कहने के लिए, आपका मन ठीक नहीं था या जो भी था, आपने ध्यान नहीं दिया, आप ईश्वर हैं, आपकी इच्छा, कोई बात नहीं है। लेकिन एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जो श्रीधरी टीका है ना, इसमें एक वाक्यता नहीं है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। मुझे स्वामी की टीका अच्छी नहीं लगती है, श्रीधर स्वामी की। मेरा हृदय उसको मान्यता देने को तैयार नहीं होता। तो महाप्रभु हंसकर बोले आचार्यवर, स्वामी को जेना माने से ही विश्यार समान। स्वामी के जेना माने जेई जन विश्यार भीतरे तारे करिए गणन। जो स्वामी को नहीं मानता वह वेश्या के समान है, वह व्यभिचारिणी स्त्री है। इसी प्रकार जो श्रीधर स्वामी की टीका को नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। मैं क्षमा चाहूंगा, आप और ध्यान से अध्ययन करें। अभी स्वामी जी की, श्रीधर स्वामी की टीका सर्वमान्य है। यद्यपि वे मायावादी शंकराचार्य रहे हैं, लेकिन उनकी टीका में वो एक वाक्यता का कारण ये था कि वो ईमानदारी से जहां जिस चीज की पुष्टि करनी थी उन्होंने की है। उन्होंने अद्वैत की भी पुष्टि की है और द्वैत की भी पुष्टि की है समयानुसार। लेकिन ये हम लोगों का दुराग्रह होता है कि सब जगह हमारा ही मत पुष्ट हो, तभी उन्होंने कहा कि एक वाक्यता नहीं है। इसलिए इनके मुख से इतना महाप्रभु ने एक बार में इतना कड़क कह दिया कि कुछ कहने का साहस नहीं कर पाए। इनको अपने जो पांडित्य का थोड़ा सा गर्व था, वह गर्व उसी क्षण चला गया। दीन होकर अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए महाप्रभु से प्रार्थना की, महाप्रभु मेरे से गलती हुई, आप ठीक कह रहे हैं कि स्वामी की टीका में जो मुझे दोष दिख रहा है वो कहीं ना कहीं मेरा ही दोष दर्शन है।
अपराध कैलू क्षम लैलू शरण, कृपा करी मोर माथे धरह चरण। मैंने अपराध किया है, मुझे आप क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूं। और आपने यदि मेरा अपराध क्षमा कर दिया है तो आप कृपा करके अपने चरण को मेरे माथे पर रख दीजिए। ऐसा वल्लभाचार्य जी ने कहा। महाप्रभु ने कहा, भट्ट मेरे प्रति कोई अपराध नहीं है, मैंने कोई अपराध नहीं लिया, आप तो आचार्य हैं, आप पंडित हैं, बस एक बात कहना चाहूंगा कि अपने पांडित्य का अभिमान छोड़ दो। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। विद्या होने पर यदि अभिमान हो गया तो वो विद्या नहीं है। विद्या दिग्विजयी होके विद्वानों से तर्क वितर्क करना और उनको जीतना हराना विद्या का फल ये नहीं है। विद्या का फल है पराविद्या। पराविद्या कहते हैं भगवत भक्ति को। तुम अपने ज्ञान को, अपनी विद्वत्ता के, अपनी पंडिताई को भगवत भजन में लगाओ। और भागवत का अध्ययन यदि करना है, भागवत को समझना है, तो श्रीधर गोस्वामी पाद की टीका के आधार पर भागवत को समझो। उन्होंने भागवत का एकदम पूर्ण रहस्य खोल के रख दिया है। जहां समझ नहीं आए वहां बुद्धि मत लगाओ, उसे समझने की कोशिश करो। और वैष्णवों के दोष बुद्धि या अपराध, विशेषकर श्रीधर स्वामी का के प्रति दोष बुद्धि, उनकी टीका सही नहीं है, मैंने जो टीका की है वह सर्वश्रेष्ठ है, इस भाव को छोड़कर कृष्ण संकीर्तन करो। तब आप शीघ्र ही श्री कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति कर लेंगे। वल्लभ जी की इससे पूर्व बाल भाव उपासना थी। अभी भी वल्लभाचार्य के अनुगत्य में बाल भाव की ही उपासना है। छोटा सा लाला है, उसको माखन लगता है, 10 या 20 मिनट के लिए मुश्किल से मंदिर खोलेंगे, भगो 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 भगो, जोर से घंटा नहीं बजाना, मेरे लाला को नजर लग जाएगी, लाला डर जाएगा, लाला डर जाएगा। ऐसा वल्लभ संप्रदाय की उपासना है। बहुत अधिक 4-6 घंटे तक दर्शन नहीं खुले रहते। पर्दा खोलेंगे, दर्शन हो गए, 10, 5, 20, 25 मिनट में पर्दा बंद कर देंगे। नहीं नहीं, ठाकुर जी को नजर लग जाएगी, ठाकुर जी सो रहे हैं, ठाकुर जी डर जाएंगे, ठाकुर जी रो रहे हैं, ठाकुर जी को। और बहुत ऐसा भोग भी बड़े हिसाब से लगता है। जैसे ये ठौर वगैरह लगते हैं द्वारकाधीश में और श्रीनाथ जी के यहाँ, अभी तो थोड़े इतने कठिन होते हैं, कभी कभी हथौड़े से तोड़ने पड़ते हैं लेकिन बहुत ही कोमल प्रसाद ठाकुर को भोग लगना चाहिए बाल भाव की उपासना में। और इसीलिए बड़ी बड़ी शांति रहती है। मैंने कई अनेक वल्लभ संप्रदाय मंदिरों के दर्शन किए हैं, जैसे बिहारी जी में हो रही होती है, राधा वल्लभ वल्लभाचार्य के या वल्लभ संप्रदाय के एकदम आदमी ऐसे जाता है अपराधी की तरह से, लाला डर जाएगा, लाला धीरे ऐसे वहां लोग ऐसे खड़े रहते हैं कि चुप चुप चुप। बड़ा अच्छा भाव है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही वो साक्षात बाल स्वरूप ही ठाकुर को मानते हैं। ये बाल गोपाल बाल्य भाव की उपासना करते थे और बाल गोपाल मंत्र इनको मिला हुआ था। जैसे हमारे यहाँ गोपाल मंत्र है, ऐसे बाल गोपाल मंत्र भी है। वल्लभ संप्रदाय में बाल गोपाल मंत्र दिया जाता है। महाप्रभु तथा उनके मधुर भाव के परिकर के साथ इनका उठना बैठना रहा। महाप्रभु की कृपा देखी, शक्ति देखी, महाप्रभु का स्वयं भगवत्ता देखी, ऐश्वर्य देखा, ईश्वरत्व देखा, तो इन महाप्रभु के परिकरों के साथ ही उठते बैठते थे। क्योंकि अपनी संप्रदाय के तो आचार्य थे और सर्वोपरि आचार्य थे, तो संग किसका करें? ये कहा गया अपने से सजातीय श्रेष्ठ का संग करोगे तब तो मिलेगा, कनिष्ठ का संग करोगे तो वो तो ले जाएगा। अपने से छोटे का संग करेंगे हम तो छोटा तो ले जाएगा, तुमको कहां से मिलेगा? तो ये सदैव महाप्रभु के परिकरों का ही संग करते थे और इन्हें वहां से बहुत कुछ प्राप्त होता था। पंडित गदाधर के साथ विशेषकर इनका बहुत उठना बैठना था, आना जाना था। पंडित गदाधर भी इनको प्रेम करते थे, क्योंकि
ये पूर्व लीला के शुक थे और सुखदेव जी का और राधा रानी का विशेष संपर्क रहा है। चाहे हम अष्टयाम नित्य लीलाओं को देख लें, शुक का रोल, और चाहे शुक जी की जो वो कथा है ना, वो हूं करता था, फिर वो कैसे कुछ इस तरह की मेरे को ध्यान आ रही है। तो सुखदेव का और राधा रानी का विशेष कनेक्शन है, इसलिए गदाधर पंडित इनको हमेशा प्रेम देते थे और इनके साथ बैठते उठते थे। तो इन्होंने गदाधर पंडित से किशोर गोपाल मंत्र की दीक्षा देने की प्रार्थना की कि आप, हम तो बाल गोपाल मंत्र करते हैं, लेकिन मेरा मन प्रिया प्रीतम की रसमयी मधुर लीलाओं के लिए लालायित है। जिस प्रकार आप आनंदित होते हैं, आप किशोर गोपाल मंत्र हमें दीजिए। किंतु पंडित जी कभी भी स्वच्छंद आचरण नहीं करते थे। प्रिया जी है ना, ठीक है, मैं कल महाप्रभु से निवेदन करूंगा, महाप्रभु की जैसी आज्ञा होगी वैसे करूंगा। इन्होंने महाप्रभु से पूछा, प्रभु ऐसे वल्लभाचार्य कह रहे हैं, तो ऐसे क्या हम एक दीक्षित को दोबारा दीक्षा दे सकते हैं? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरा, एक गुरुदेव होते हुए दूसरी मंत्र दीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि एक ही मंत्र है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने मेरे से दीक्षा ली और मैंने गोपाल मंत्र आपको दिया, मैं भ्रष्ट हो गया किसी कारणवश, तो आप दोबारा गोपाल मंत्र की दीक्षा नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, आपने मेरे से गोपाल मंत्र की दीक्षा ली और आपका कहीं हृदय परिवर्तन हो गया, बोले यार गोपाल जी नहीं, हम तो सीताराम की उपासना करेंगे, हम सीताराम की उपासना करेंगे, तो आप किसी रामानंद संप्रदाय के आचार्य से पुनः दूसरा मंत्र दूसरे गुरु से लिया जा सकता है। बहुत सूक्ष्म है, इसमें लोगों को पता नहीं है। भक्तमाल में भी है, दूसरा मंत्र दूसरे गुरु से लिया जा सकता है, सेम मंत्र दूसरे गुरु से नहीं लिया जा सकता, नहीं तो अपराध होगा। और उसमें भी यदि गुरु भ्रष्ट हो जाए, व्यभिचारी हो जाए, धन लोलुप हो जाए, भगवान के स्थान पर अपनी पूजा करवाएं, अपने को धन संपत्ति से करें और आपके शिष्य के धन संपत्ति से विलासिता का पोषण करें, विलासी जीवन बिताएं, तब गुरु को त्याग किया जा सकता है। और गुरु को त्याग करके पुनः गुरु धारण किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने को भी झांकना होगा, क्योंकि हमें गुरु के दोष तो दिख जाते हैं, अपने दोष नहीं दिखते हैं। हम भी कितने दोषी हैं यह भी हमें देखना होगा। बहुत ही मतलब जिसे कहना चाहिए कि तलवार की धार पर चलना है गुरु बदलना। तो इन्होंने तो दूसरा मंत्र, ये बाल गोपाल मंत्र था इनके पास, अब इनको किशोर मंत्र में आना था। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, कोई हानि नहीं है गदाधर, आप इनको किशोर मंत्र की दीक्षा दीजिए। उनके बाल गोपाल मंत्र के गुरुदेव जो भी होंगे वो रहेंगे और किशोर मंत्र के गुरुदेव तुम रहोगे। जैसे हम दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा गुरु एक होते हैं, और जब हम बाबा जी बनते हैं तो विष गुरु दूसरे हो जाते हैं। और शिक्षा गुरु तो होते ही है, उन्हें कोई मंत्र देने की जरूरत नहीं होती है। शिक्षा गुरु हरि नाम दे सकते हैं, वो भी गुरु होते हैं। गुरु अनेक हैं, सबका सम्मान करना है। तो फिर गदाधर पंडित ने इन्हें किशोर गोपाल मंत्र की दीक्षा शिक्षा प्रदान की। तब से ये स्वयं तो राधा कृष्ण युगल उपासना में लग गए, लेकिन इन्होंने अपने शिष्यों को ये आदेश नहीं दिया, क्योंकि ये समझ गए कि बाल गोपाल उपासना तो सरल है, प्रिया प्रीतम की मधुर रस की उपासना बहुत कठिन है, बहुत गोपनीय है, और इसके सब अधिकारी नहीं है। इसलिए अपने शिष्यों को, क्योंकि इनके जो शिष्य आज भी हैं, पहले भी थे, बहुत धनाढ्य और विलासी रहे हैं, यद्यपि सदाचारी हैं। आज भी गुजरात में सर्वाधिक सदाचार पाया जाता है, और गुजरात वल्लभाचार्य जी की कार्यस्थली है, और गुजराती प्राय सब वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, या मैं पहले समझ लूं, इन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा नहीं की। अन्यथा तो ऐसा होता है कि जैसे गुरु ने अपनी उपासना बदली तो वो सब शिष्यों की भी उपासना बदल देते हैं, तो इन्होंने शिष्यों को आज्ञा नहीं दी।
और इनकी पूर्व आज्ञानुसार सभी बाल गोपाल उपासना में लगे रहे और अभी तक आचरण करते हैं। सन 1531 में आषाढ़ शुक्ला द्वितीया के दिन श्री वल्लभ भट्ट जी ने काशी में हनुमान घाट पर नित्य लीला में प्रवेश किया। नित्य लीला प्रवेश इनका दिखा दिया, क्योंकि किशोर मंत्र में आ गए। शुकदेव तो थे ही, भाई ये साधारण जीव तो नहीं थे, ये साधारण जीव नहीं थे, शुकदेव थे। और शुकदेव तो प्रिया प्रीतम की अंतरंग लीलाओं के गान करता है, तो ये उसी में अपने बाल गोपाल मंत्र से शुरू करके मधुर मंत्र में आके और नित्य लीला में प्रवेश हो गए। वल्लभाचार्य ने पहले ही अपने दोनों पुत्रों को, हमने सुना अभी, महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था। इनके द्वितीय पुत्र विठलेश जी वल्लभ संप्रदाय के आचार्य बन गए थे, लेकिन वहां आचार्यत्व तो निर्वाह करते ही थे, लेकिन अपना उनका जो स्मरण भजन था वह गौरंग देव का भजन स्मरण करते थे। माधवेंद्रपुरी द्वारा श्री गोपाल जी का आविर्भाव हुआ, वे उन गोपाल जी की सेवा करते रहे, विठलेश भट्ट, क्योंकि उन्होंने नहीं, माधवेंद्र पुरी जी की बात आई है। ये माधवेंद्र पुरी जी ने गोपाल जी का आविर्भाव किया, गोपाल जी प्रकटे, माधवेंद्र पुरी जी को स्वप्न दिया कि मैं यहाँ पृथ्वी में हूं, तुम मुझे निकालो, तो उनकी सेवा माधवेंद्र पुरी करते रहे। बाद में उस सेवा को दो गौड़ीय वैष्णवों को दे दिया कि तुम उसकी सेवा करो। गौड़ीय वैष्णव ईश्वर की इच्छा के एक एक करके पधार गए। जब दोनों पधार गए, फिर कुछ दिन माधवेंद्रपुरी ने स्वयं उनकी सेवा संभाली, लेकिन उन्होंने देखा मैं भी वृद्ध हूं और मैं यति हूं, मेरे पास कोई धन नहीं, संपत्ति नहीं, संग्रह। वो वास्तविक सन्यासी थे, एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि रहना, भिक्षा भी नहीं मांगना, अयाचक सन्यासी थे। यदि कहीं आ गया तो पी लिया। एक बार ठाकुर जी ने स्वयं उनको दूध का लोटा भर के दिया था और उन्होंने पान किया था। तो उन्होंने कहा कि इससे मैं सेवा ठाकुर की नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने उस समय गोपाल जी की सेवा का भार रघुनाथ दास गोस्वामी से सलाह की कि गोस्वामी क्या करें। बोले ऐसा करो, ये विठलेश जो हैं ये निताई के बड़े प्रेमी हैं, गौर नित्यानंद की सेवा करते हैं, इनके पिता के ऊपर हमारे महाप्रभु जी की कृपा थी, ये आचार्य जरूर हैं वल्लभ संप्रदाय के, लेकिन ये उचित हैं और ये समृद्ध भी हैं, धन धान्य से पूर्ण भी हैं, इनको सेवा दे दी जाए। उनको सेवा दे दी गई। उस समय विठलेश जी ब्रज में गांठोली गांव में रहते थे, यहां पास में कहीं गांठोली गांव है। ये गोपाल जी की प्रेम से सेवा करते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के प्रति गुरु भाव रखते थे। गोस्वामी पाद एक बार अजीर्ण से अस्वस्थ हुए तो विठलेश जी मथुरा से 2 वैद्यों को लेकर राधा कुंड इनके पास आए। राघव पंडित के साथ एक बार जब निवासाचार्य जी वृंदावन में आए तो विठलेश जी अपने गांठोली गांव में निवासाचार्य को और राघव पंडित को अपने घर में लेके आए और प्रसाद पवाया, वहां निवास किया और अपने द्वारा की जाने वाली निताई गौर की सेवा का भी दर्शन कराया। और ये दोनों राघव पंडित और निवासाचार्य आश्चर्य मिश्रित आनंद हुआ कि अच्छा, वल्लभ संप्रदाय का आचार्य होते हुए भी इन पर महाप्रभु की इतनी कृपा कि ये निताई गौर की सेवा कर रहे हैं और स्वयं दिखा रहे हैं। एक बार यमन लोगों ने गोपाल मंदिर पर आक्रमण करने की सोची, किंतु गोपाल जी ने स्वप्न देकर, ये जो श्रीनाथ जी थे इन्होंने पुजारियों को स्वप्न दिया कि देखो मेरे ऊपर यमन आक्रमण करने वाले हैं, तुम मुझे यहां से कहीं भी ले चलो, कहीं भी ले जाओ। तो तुरंत पुजारियों ने विठलेश जी से कहा
और विठलेश जी उस समय मथुरा में भी इनकी एक हवेली थी विठलेश जी की। तो इन्होंने तुरंत गांठौली तो नहीं ले गए, क्योंकि गांठौली तो पता था लोगों को कि मेरा घर है, मैं रहता हूं, मेरी सेवा है। तो मथुरा में ये उस श्रीनाथ जी के विग्रह को ले गए और मथुरा में अपने उस हवेली में श्रीनाथ जी के विग्रह को विराजमान किया। लगभग 1-2 मास श्री गोपाल इनके घर में हवेली में सेवित होते रहे। इसी समय ये खबर फैल गई कि श्रीनाथ जी मथुरा में विराजे हैं। अच्छा, श्रीनाथ जी का जो मंदिर इन्होंने वल्लभाचार्य जी ने बनवाया था, वो बनवाया था गिरिराज जी के ऊपर। तो जो गौड़ीय वैष्णव थे वो गिरिराज जी के ऊपर चढ़ के उस मंदिर जाना पड़ता था, इसलिए गोपाल जी के दर्शन कर ही नहीं पाए अंत तक, कि गिरिराज के ऊपर पैर नहीं देंगे। गिरिराज तो साक्षात कृष्ण है, नहीं हो रहे दर्शन, नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, गोपाल तो सब सर्वत्र व्याप्त हैं, हमारे घर में भी ठाकुर बैठा है, लेकिन हम गिरिराज के ऊपर पैर करके, अब आज तो सड़क बन गई है, ये बाद में बनी है, अभी पिताजी बताते हैं कि बहुत बाद में ये सड़क बनी है, 100-150 वर्ष पहले, अन्यथा सड़क नहीं थी। कोई भी गिरिराज के उधर जाना है तो परिक्रमा करके ही जाता था। सारा ट्रैफिक जैसे उधर अलवर है या जो भी है, बरसाना है, इधर से परिक्रमा से होता हुआ इधर जाता था। अब ये जो दान घाटी पे ऊपर सड़क बन गई है गिरिराज जी को काट के, ये नहीं थी। और यही मंदिर है संभवतः जो दान घाटी वाला मंदिर है, जहां पर श्री गोपाल जी विराजते थे। तो कोई भी इस पहाड़ पे चढ़ के कैसे जाए? आम व्यक्ति जाता था, जिनमें श्रद्धा नहीं थी जाता था, गौड़ीय वैष्णव और अच्छे वैष्णव नहीं जाते थे। उनको जब पता चला कि श्रीनाथ जी वहां से हटके मथुरा पहुंच गए हैं, तो सभी लोग, श्री रूप गोस्वामी, श्री छोटे हरिदास, अनेक भक्तों को लेकर विठलेश के घर पधारे और गोपाल जी के दर्शन किए, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी का आदेश था कि गिरिराज पर कभी चढ़ना नहीं, गिरिराज पर कभी पैर नहीं रखना। गोपाल जी का मंदिर गिरिराज पर था, तो गोपाल दर्शन के लिए उत्कंठा रहते हुए भी कोई भी वहां नहीं जाता था। जब यह पता लगा कि गोपाल जी मथुरा में विठलेश जी के घर पर सेवित हैं, सभी ने इन गोपाल जी के दर्शन किए और आनंद किया। विठलेश जी ने समस्त गौड़ीय वैष्णवों का अतिशय सम्मान पूर्वक आतिथ्य किया। वही गोपाल जी अब श्रीनाथ जी में नाथ द्वारा नाम से वल्लभ संप्रदाय के वैष्णवों द्वारा प्रेम सेवा ग्रहण कर रहे हैं। श्री विठलेश जी भी सन 1586 में नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। यहां कथा का विश्राम हो गया है। बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की जय, वल्लभाचार्य प्रभु की जय, विठलेश प्रभु की जय, जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ 2 मिनट में गोपाल जी के प्राकट्य का जो स्मृति में है उसको श्रवण कर लेते हैं। माधवेंद्र यति, जो जतिपुरा है जिसका नाम, ये यतिपुरा था। यति माने सन्यासी। माधवेंद्र यति यहाँ विराजते थे। तो माधवेंद्रपुरी जी को स्वप्न आया कि माधवेंद्रपुरी तुम यहाँ हो, यवनों के भय से मुझे यहाँ सामने गाड़ दिया गया था, मैं पृथ्वी के अंदर दबा हुआ हूं और बहुत ही कष्ट पा रहा हूं, तुम ब्रजवासियों की सहायता लेकर मुझे निकलवाओ। एक दिन पहले ठाकुर जी एक लोटे में दूध दे गए थे इनको, तो बालक के रूप में इन्होंने दूध पिया और आभास हुआ थे तो इतना मीठा दूध है। रात्रि में उसी बालक ने स्वप्न दिया और बोले प्रभु मैं कैसे पहचान पाऊंगा कहाँ है? बोले तुम आगे बढ़ना, वहां एक गऊ रोज आके अपने थनों से दूध से अभिषेक करती है, मैं किसी प्रकार उसी अभिषेक से जीवित हूं, रक्षा है मेरी, तो तुम मुझे आके निकालो और मंदिर की स्थापना करो। तो ये सुबह फिर निकले हैं। सुबह निकल के गए तो वो बालक भी इनको मिल गया
कि हाँ बाबा क्या है? बोले अरे वो तू हाँ आओ 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 आओ। और ये विस्मित से होके समझ नहीं पाए कि ये गोपाल है स्वयं है, और वो जाके बोले यहाँ खोदो। तो ब्रजवासियों को लेके उसको खुदवाया गया उस पहाड़ को। वहां खुदवाने के बाद में वहां से श्रीनाथ जी का प्रकटन हुआ, और श्रीनाथ जी की बोले श्रीनाथ जी महाराज की जय। उनका नाम रखा गोपाल जी, क्योंकि एकल विग्रह था, प्रिया जी नहीं थी। तो उस एकल विग्रह को फिर कुछ दिन तो माधवेंद्रपुरी ने सेवा की, फिर 2 गौड़ीय वैष्णवों ने सेवा की, फिर वल्लभाचार्य जी ने यहाँ मंदिर बनवा दिया, फिर मंदिर में सेवा हुई, फिर मंदिर से सेवा होके मथुरा चले गए। मथुरा की हवेली से फिर ऐसा यहाँ तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने सुना है कि कोई गुजरात की ही मैया, कोई बीबी कोई ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ भी सेवा ठीक नहीं हो रही है, हम इनको श्रीनाथ द्वारा ले जाएंगे। कांकरौली उदयपुर श्रीनाथ द्वारा, वहां बिल्कुल जंगल ही था, कोई वहां स्थान और निवास नहीं था, जैसे वृंदावन था जंगल। वहां जाके एक मंदिर का निर्माण उन्होंने किसी प्रकार से कराया, और फिर वहां श्रीनाथ जी का विराजमान हुआ। और वो श्रीनाथ द्वार श्री गोवर्धन नाथ द्वारा, आज भी वहां जो लिखा हुआ है, मैंने दर्शन किए अनेक बार, श्री गोवर्धन नाथ द्वारा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये गोवर्धन से, ये वो वाले नहीं है, गोवर्धन वाले गोपाल जी ये अलग है वो अलग है। तो वहां स्पष्ट 500 साल पुराना लिखा हुआ है श्री गोवर्धन नाथ द्वारा। फिर वहां अब तो बस्ती बस गई है, तो वहां पर गोवर्धन नाथ जी विराजमान हैं, और वल्लभ संप्रदाय के वैष्णवों से बाल स्वरूप में उनकी सेवा होती है, और बड़ी शांति से सेवा होती है, कोई हुल्ला नहीं होती है, कोई जयकारा नहीं होता है, एकदम शांत से उनके। और बहुत सुंदर दर्शन है, बहुत सुंदर दर्शन है उनके। 8 मंगलाएं यानी 8 बार दर्शन होते हैं। साधक प्राणपण से कोशिश करके उनके 8 दर्शन करने की कोशिश करते हैं। 4 बजे होते हैं, फिर 8 बजे होते हैं, फिर 11 बजे होते हैं, फिर 1 बजे होते हैं, फिर 4 बजे होते हैं, फिर शयन होते हैं, फिर ऐसे बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। श्रीनाथ जी महाराज की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। एक विशेष सूचना है, ये संकीर्तन के बाद में सूचना भी देंगे, सभी लोग ध्यान से सुने। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। यह जोरी अविचल अविराम, हृदय बसो मेरे आठों याम। यह जोरी अविचल अविराम, हृदय बसो मेरे आठों याम। जय जय श्यामा जय
जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, दीप समीर बिहारी की जय, शालिग्राम प्रभु की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु जी महाराज जी की जय। सूचना, हाँ, सूचना ये है कि यह जो सत्संग हो रहा है यहाँ तो हम प्रकट रूप में श्रवण कर ही रहे हैं। अभी तक हम इसको फेसबुक पर लाइव करते हैं और 20 तारीख तक फेसबुक पर ही लाइव होगा। ऐसा अनेक वैष्णवों ने कहा है कि वो फेसबुक नहीं चलाते हैं, तो हम व्हाट्सएप पर भी इसका लिंक डालते हैं तो फेसबुक पर नहीं खुलता है। तो आज भी आपसे भी बात हुई, आप शिमला से पधारे हैं शर्मा जी, तो इन्होंने भी कहा मैं फेसबुक नहीं चलाता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं नहीं चलाते, तो वो वंचित रह जाते हैं। लेकिन यूट्यूब सभी के पास है। यूट्यूब बाय डिफॉल्ट फोन लेते ही फोन में होती ही है। यूट्यूब को लोड नहीं करना पड़ता मेरे अनुमान से, फेसबुक को लोड करना पड़ता है। तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो हम 21 तारीख से इसका जो प्रसारण है लाइव वो यूट्यूब पर करेंगे। यूट्यूब पर भी हमारा अकाउंट है, चैनल है, 3.5 लाख करीब उसमें सब्सक्राइबर भी हैं और इसको बाद में हम यूट्यूब पर डालते भी हैं। लेकिन कभी 1 दिन बाद, कभी 2 दिन बाद लाइव नहीं हो पाता है। तो 21 तारीख से सभी जो ऑनलाइन हमारे वैष्णव गण हैं उन्होंने ध्यान दिलाया हमारा, तो हमें तो लाइव करना है, हमें तो फेसबुक पे करना है, चाहे हम यूट्यूब पे कर लें, कहीं भी कोई उसमें लाभ हानि या कोई भी असुविधा नहीं है। हम लोग तो यहाँ हैं ही हैं, हम लोग तो यहाँ सुनेंगे, हमें तो कोई फर्क ही नहीं है। तो 21 तारीख से ये फेसबुक पर ऑनलाइन लाइव प्रसारण बंद हो जाएगा और 21 तारीख को ठीक इसी समय 6 से 7 यह यूट्यूब पर प्रसारित होगा। और यूट्यूब का जो एड्रेस है वह श्री हरिनाम प्रेस, इंग्लिश में आप डालेंगे SHRI, श्री हरिनाम प्रेस, इतना डालते ही आ जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब भी कर देंगे और उसको उसमें आप लाइव में देखेंगे। उसमें होता है शॉर्ट्स वीडियो लाइव का क्लिक करेंगे तो ये लाइव वाला मैटर, और उस पर ये आजीवन रहेगा तो फेसबुक पर भी, लेकिन मेरे अनुमान से यूट्यूब ज्यादा अच्छा है और सभी लोग कह रहे हैं, अनेक लोग हैं, कंफर्टेबल भी है, यूट्यूब का अभ्यास भी है लोगों को। तो ये 21 तारीख से यूट्यूब पर आएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। हमारी विशेषकर ऑनलाइन जो वैष्णव गण हैं 21 तारीख से यूट्यूब पर, और यूट्यूब का लिंक संभव होगा तो हम इस पर भी, फेसबुक पर भी दे देंगे। कोई फेसबुक खोलेगा तो लिंक पर जाके यूट्यूब पर पहुंच जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। मेरे में भी भेज